प्रिय छात्रों, आज के इस शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत है उसका प्रथम पाठ वाराणसी बनारस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, उसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करें। वाराणसी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुंदर प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। सु माने सुंदर, विख्याता प्रसिद्ध। वाराणसी सुंदर प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगया गंगया कूले स्थिता। यह गंगा के पवित्र जल के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाट वलयाकृति माने घुमावदार आकृति में, इसके घाट घुमावदार आकृति में, घुमावदार आकृति वाली पंक्ति में चंद्रमा के समान सफेद, धवल माने सफेद, सुशोभित होते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता अनगिनत, अनगिनत पर्यटक दूर दूर से यहाँ रोज आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति च माने और इसके घाटों की शोभा देखकर, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की, च माने और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे माने घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। अधुनापि, अधुना धन अपि, आज भी अत्र संस्कृत वांगधारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा निरंतर प्रवाहमान है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति, और लोग ज्ञान को बढ़ाते हैं। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान, यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य, वेदों की भाषा के अध्ययन और अध्यापन में निमग्न हैं, लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी भी गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। देवताओं की वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय
काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं। एसु एसु माने जिनमें नवीना नाम माने नए, प्राचीना नाम च और पुराने, जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। ऐसा नगरे भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम, यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, इस प्रकार यह संस्कृत भाषा, वाङ्मय माने भाषा, इस प्रकार यह संस्कृत भाषा और संस्कृत के प्रकाश को सब जगह फैलाती है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अकरोत् लंग लकार है, किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। इयं नगरे विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगर विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। तो महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः और अन्य बहुत महात्माओं ने अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारान प्रसारयन, अपने विचार का प्रसार किए। न केवलम दर्शनेन, न केवल दर्शन में, साहित्य साहित्य में, धर्मे धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे भी, कला के क्षेत्र में भी, इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता, यह नगर विभिन्न कलाओं, विविधानां कलानां, विभिन्न कलाओं, शिल्पानां च, इसमें च है ना, च माने और शिल्प कृति के कारण लोक में, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह पहनी जाती हैं। स्पृहन्ते पहनी जाती। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध। प्रस्तर मूर्तयः, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः, यहाँ की अपनी एक निजी प्राचीन परंपरा है, उसका पालन करते हुए, वैसा ही पालन करते हुए कवियों ने गीत में गाया है। मरणं मंगलम, मरणं मंगलम, यत्र विभूतेश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं साकाशिकेन मीयते। मरणं मंगलम,
मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशिकेन मीयते मरना जहाँ मरणम मरना मंगलम मंगलकारी हो यत्र मन जहाँ विभूतिश्च विभूषणम विभूति भभूति लगाना राख लपेटना जहाँ का आभूषण हो कौपीनम माने लंगोटी यत्र माने जहाँ कौशेयम माने रेशमी वस्त्र जहाँ की लंगोटी हो सा काशी के निमित्ते ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात किसी के द्वारा नहीं। जहाँ मरना मंगलकारी हो भस्म रमाना राख लपेटना जहाँ का आभूषण हो रेशमी वस्त्र जहाँ की लंगोटी हो ऐसी काशी का मूल्यांकन कौन कर सकता है अर्थात कोई नहीं। तो मरना जहाँ मंगलकारी हो भस्म रमाना आभूषण हो मरना जहाँ गाओ गाओ साथ में गाओ मरना जहाँ मंगलकारी हो भस्म रमाना आभूषण हो रेशमी वस्त्र जहाँ की लंगोटी हो ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात ऐसी काशी का मूल्यांकन भला कौन कर सकता है कोई नहीं कर सकता। एक बार इस श्लोक को पुनः हम लोग सस्वर पढ़ेंगे कि मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशिकेन मीयते। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना हमको न भूलें।